डीडी किसान, बदलते भारत की शान। काली काली भद्र काली, शैतान का बाण न जाए खाली। मेरा शरीर शैतान के पास, शैतान का शरीर मेरे पास। ओम भद्रा। अरे वो धनेश सर, हाँ, तुलसी बेस को कहीं देखा है क्या? अभी अभी मैंने सरला के घर जाते हुए देखा है। शुक्र है, मुझे लगा कि वो हमारा गांव छोड़कर चला गया। तुलसी बेच से तुम्हारा क्या काम है? अरे लड़के ने फिर से बरबराना शुरू कर दिया है। हाँ, कल से बुखार नहीं है, फिर भी बहुत ज्यादा उल्टी कर रहा है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। हाँ। तुम एक काम करना, कल सूरज उगने से पहले नहा धोकर भगवान का नाम लेकर इस तावीज को पहना देना। कल तक इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। देखा? असर दिखना शुरू हो गया। माँ। सरला, अरे वाह सरला, अरे तुमने क्या कर दिया? तुम गांव से गए ही नहीं, लड़के ने फिर से बरबराना शुरू कर दिया। मैंने कहा था ना, अब पता चला। इस तुलसी बेस से पंगा लिया, अब पता चलेगा। कौन? किसे पता चलेगा? जो तुम्हारे लड़के के शरीर में घुसा हुआ है। कह देता हूँ, गांव में बुरी साया का प्रभाव पड़ा है, पूरा गांव तबाह हो जाएगा। हाँ।
ये बात मेरे ध्यान में भी आई। इस गांव में इतने साल बिता दिया, लेकिन ऐसा घटना पहली बार देख रहा हूं। जरूर बुरी आत्मा का भारी असर पड़ा हुआ है, वरना गांव के सभी घरों में इतनी अलग अलग बीमारी एक साथ होना ये कैसे संभव है। मेरा मन में एक बात आई, क्यों ना हम सब लोग मिलकर गांव की इस परेशानी को दूर करने के लिए गांव के मंदिर में पूजा पाठ करें। हाँ, ठीक कहा आपने। हमने जो सोचा आपने कह दिया। अब और सोचने का कोई जरूरत नहीं, आज ही दिन तय किया जाए। क्यों, क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है। हाँ, ठीक है। मेरी गणना एकदम सही निकली। ये जो अपशगुनी जगहों से होते हुए पानी की पाइपलाइन हमारे गांव में घुसी हुई है, उसके साथ ये बुरी चीज भी आकर गांव में घुस गई है। अरे जन्म से तालाब और कुएं का पानी ही पी रहे हैं, अब ये लोग पाइपलाइन का पानी पिलाना चाहते हैं, अब ऊपर से पैसा भी चाहिए। आप बताइए मुखिया जी, ये बात सही है क्या? फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अस्पताल लेके जा रहा हूँ। ऐसे रहने से नहीं होगा। डॉक्टर ठीक करेगा। ये तुलसी तांत्रिक का मंत्र जहां काम नहीं किया, वहां डॉक्टर इंजेक्शन देके ठीक करेगा। ज्यादा पैसा हो गया है? पर कुछ काम नहीं आएगा। ए सरला, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। गांव में इतना कुछ हो रहा है और तुम लोग मुझे अब बता रहे हो? क्या तुम लोग भूल गए मैं भी उसी गांव का लड़का हूँ? गांव में हमारा कौन सुनता है? तुलसी बेस जो कहता है वही सब मान लेते हैं। गांव में पूजा अर्चना चल रहा है, गांव से भूत भगाने के लिए। गांव के लोग अभी भी इतने पिछड़े हुए हैं। सरला भाभी के लड़के को अगर 2 दिन और देर से लाते तो न जाने क्या हो जाता। सरला भाभी का बेटी के बीमारी का नाम क्या बताया था? गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ये तालाब और कुएं से होने वाली बीमारी है, यानी दूषित पानी पीने से होने वाली बीमारी। शायद उसने कहीं से दूषित पानी पिया होगा। कहीं और से क्यों पीना? हमारे गांव में तालाब नहीं है क्या? वहाँ में नहाएंगे भी, कपड़े भी धोएंगे और वहाँ का पानी भी पियेंगे। क्यों?
हमारे गांव में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से पानी का सुविधा नहीं मिला क्या? पानी की सुविधा पूछो उससे। गांव वासियों, हमने ब्लॉक ऑफिस में बहुत प्रयास करके गांव में पानी की लाइन की व्यवस्था की है। भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण योजना के अंतर्गत जन स्वास्थ्य विभाग से हमें ये सुविधा मिला है। इस योजना के मूल उद्देश्य है गांव के हर आदमी के घर में शुद्ध पानी का व्यवस्था हो। मतलब आज तक हम लोगों ने शुद्ध पानी नहीं पिया है। तुम्हारे दादा दादी पानी के जगह जहर पीकर मरे थे क्या? सुनिए, मैं इस विषय में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। हमारे साथ है असम सरकार के जन स्वास्थ्य विभाग के तालुकदार सर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा देंगे। सर आप गांव वासियों को अच्छी तरह से समझा दीजिए। आइए। नमस्कार। राजू की बात सुनकर आप लोगों के मन में जो प्रश्न आया है वो जायज है। मैं मानता हूं बरसों से आप लोग जो पानी पी रहे थे, जैसे तालाब का, नदी का या कुएं का जो पानी पी रहे थे, वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। उसमें अनावश्यक खनिज पदार्थ और जीवाणु होते हैं जो आप लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसीलिए हमारी सरकार ने भारत निर्माण योजनाओं के अंतर्गत देश के हर गांव में सुरक्षित शुद्ध पानी उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। अरे आप सीधा सीधा क्यों नहीं बताते कि पानी में शहद मिलाकर मीठा पानी पिलाएंगे? आप साफ साफ सुन लीजिए, आप कितना ही भाषण क्यों ना दे, हम खरीद कर पानी नहीं पिएंगे। हाँ हाँ नहीं पिएंगे, बिल्कुल नहीं पिएंगे। हाँ कह कह देते हैं बिल्कुल नहीं पिएंगे। हम लोग नहीं हाँ 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 नहीं पिएंगे। हाँ हाँ देखिए, मेरी बात सुनिए। महीने में ज्यादा से ज्यादा 50 या 100 रुपया देकर आप लोग शुद्ध पानी पी सकते हैं। एक बार आप लोग सोच कर तो देखिए। गांव वालों, आप लोग जरा इस बच्ची को देखिए। और 2 दिन रुकते तो इसकी हालत और बिगड़ जाती। इसे जो बीमारी हुई थी उसका नाम है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ये बीमारी पूर्ण रूप से तालाब और कुएं का पानी पीने से होता है। उसके अलावा जिन बीमारियों की जांच हमने की उन सब का कारण भी पीने का पानी ही है। जगत चाचा, आपके बेटे को पैराटाइफाइड हुआ है। उस पर किसी भूत प्रेत का साया नहीं है। और परमा चाचा, आपके पत्नी को जॉन्डिस हुआ है। ये बीमारी भी तालाब और कुएं का पानी पीने से ही होता है। लेकिन इतने दिनों से तो हम यही पानी पी रहे थे। लेकिन जिस सार्वजनिक कुएं और तालाब का इस्तेमाल आप लोग कर रहे थे, क्या आप लोगों ने कभी उसका जांच करवाया? ये सब बीमारी पीने के पानी से ही उत्पन्न होता है, जैसे कि
कॉलेरा, डायरिया, टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और बहुत सारी जानलेवा बीमारियां। तो आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? अब से आप लोग सरकार द्वारा दिए जाने वाले शुद्ध पानी पिएंगे या तालाब या कुएं का पानी इस्तेमाल करेंगे? हमसे भूल हुई है। राजू, तुम कल ही जाकर जनस्वास्थ्य विभाग के अफसर को यहाँ बुला कर लाओ। हम सब मिलकर उनसे माफी मांगेंगे और आज से हम लोग शुद्ध पानी ही पिएंगे। आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देर से ही सही आप सबको ये बात पता तो चली। अब से आप लोग शुद्ध और कीटाणु मुक्त पानी पी सकेंगे। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मुखिया जी, अब आप ही पहले पानी का टोटी खुलिए। जी चलिए चलिए। भाभी, भाभी, अरे रजत, तुम? नमस्ते भाभी। नमस्ते, आओ बैठो। तुम हमारे लिए भगवान जैसे हो। क्यों? अगर तुम नहीं होते तो मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाती। गांव के लोग अभी भी इतने अंधविश्वास में जी रहे हैं, मुझे पता ही नहीं था। अभी भी भूत प्रेत पर विश्वास करने के दिन है क्या? दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है और हमारे गांव के लोग अभी भी झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं। हम अनपढ़ हैं, हमें इन सब के बारे में कैसे पता होगा? आप लोग सरकार के द्वारा दिए गए पानी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, कर रहे हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे गांव के हर घर में सरकार द्वारा दी गई पानी ही पी रहे हैं। अच्छा, जरा आपके बेटी को बुला देना, उसे ये दवाई देनी थी। कुछ दिन उसे ये दवाई खाना पड़ेगा, बहुत ही कमजोर हो गई है। वैसे वो है कहाँ? वो घर के पीछे गई है शौच करने के लिए। घर के पीछे क्यों? हमारे यहाँ शौच और पेशाब के लिए लोग खुले में ही जाते हैं। हे भगवान, वो अभी अभी इतनी बड़ी बीमारी से बची है और आपने उसे खुले में शौच करने के लिए भेजा। आप लोग के घर में सरकारी शौचालय नहीं है क्या? दिन के खाने के बाद रात के खाने के लिए सोचना पड़ता है।
अरे रजत रुको तो जरा, क्या हुआ चाचा? चलो तो मेरे घर चलो। क्यों? बताता हूँ, पहले घर तो चलो। आइए आइए, जल्दी बैठिए। चलिए चलिए बैठिए बैठिए। मिठाई बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, कपड़े बुनने के लिए क्या पढ़ाई की जरूरत है? सरकार ने गांव के गरीब महिलाओं के लिए इस योजना को लागू किया है। इस गुट को खोलने के लिए कम से कम आप लोगों को 10 से 12 लोगों की जरूरत पड़ेगी। गुट की कम से कम महीने में 2 बार मीटिंग होनी चाहिए। तुम्हारे घर में पिताजी है, तुम हो, तुम्हारा छोटा भाई है। बात को घुमाओ फिराओ मत, जो बोलना है सीधे सीधे बोलो। टीवी देखती हो ना? तुम्हारे पिताजी की बात छोड़ो, तुम तो एक पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की हो। तुम टीवी देखकर कम से कम गांव वालों तक खबर तो पहुंचा सकती हो ना? कौन सी खबर? सरकारी योजनाओं की खबरें। तुम्हें बुरा नहीं लगता? तुम्हारे गांव के लोग खुले में शौच करते हैं। अशुद्ध पानी पीने के कारण लोग इतने दिनों से बीमार पड़ रहे हैं। तुम्हारे घर में सब सुविधा है। क्या तुमने एक बार भी उन लोगों के बारे में सोचा है जिनके घर में अभी तक रोशनी नहीं पहुंची?